बिहार सिविल कोड पीएन एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका टेस्ट नंबर 5 के डिस्कशन में। लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 to 38। समानार्थक शब्द खोजना है आपको, सिनोनिम्स खोजना है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सबसे पहला शब्द है कैंडिड। ओके, कैंडिड का अर्थ होता है अस्पष्टवादी। कैंडिड का अर्थ होता है अस्पष्ट बात करने वाले को कैंडिड कहते हैं। जो सीधी खरी बात करता है उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। जो खरी बात करता है, अस्पष्ट बात करता है, उसे कैंडिड कहते हैं। जो खरी खरी बातें करता है उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे टॉकेटिव कहते हैं। जो बोलने में निपुण होता है, कुशल होता है, उसे एलोक्वेंट कहते हैं। बोलने में कुशल होता है, प्रवीण होता है, उसे एलोक्वेंट कहते हैं। और अस्पष्ट को ऑब्वियस कहते हैं। अस्पष्ट, कोई चीज अस्पष्ट हो या अस्पष्ट, ऐसा होता है। छिपा हुआ हो, हिडन हो, अस्पष्ट हो, ऑब्वियस। शब्द स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर चॉइस है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। क्लाइमेटी, इसका अर्थ है आपदा। जब कोई आंधी, तूफान, भूकंप इत्यादि आए, बहुत सारे लोगों की जाने जाती हैं, बर्बादी बहुत होती है। ऐसी परिस्थिति को क्लाइमेटी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में आपदा कहते हैं, आफत कहते हैं। क्लाइमेटी। आई रुइन का अर्थ है बर्बादी। रुइन का अर्थ है बर्बादी या खंडहर भी आप कह सकते हैं। जो प्राचीन भवन है खंडहर में है। डिजास्टर का अर्थ है आपदा। क्लैमिटी का अर्थ है आपदा। डिजास्टर का भी अर्थ है आपदा। क्लैमिटी और डिजास्टर दोनों का एक अर्थ है। क्लैमिटी और डिजास्टर का एक अर्थ है। क्लैमिटी और डिजास्टर का एक अर्थ है। क्लैमिटी एंड डिजास्टर हैव द सेम मीनिंग। आपदा दोनों का अर्थ है। रुइन का अर्थ है खंडहर। एक्सप्लोजन का अर्थ है विस्फोट। एक्सप्लोजन का अर्थ है विस्फोट। अनाइलेशन का अर्थ है पूर्णतः नष्ट होना। पूरी तरह बर्बादी को अनाइलेशन कहते हैं। बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। मौन। मौन का अर्थ होता है शोक मनाना। मौन का अर्थ है शोक मनाना। श्रीक का अर्थ है चिल्लाना। रिग्रेट का अर्थ है खेद प्रकट करना। लैमेंट का अर्थ है शोक मनाना। ग्रोन का अर्थ है कराहना। मौन, शोक मनाना, और लैमेंट, शोक मनाना, दोनों का एक अर्थ है। अतः सी करेक्ट आंसर चॉइस है। ओके, नाउ मूव ऑन टू
क्वेश्चन नंबर 39 to 41, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्द का आपको विपरीतार्थक खोजना है। डिफिडेंस का अर्थ होता है हिचकिचाहट, विश्वास का अभाव। आपको विपरीत अपोजिट मीनिंग खोजनी है। डिफिडेंस का अर्थ है विश्वास का अभाव और इसका विपरीत होगा कॉन्फिडेंस। ओके, विश्वास। ओके, रिलायंस का अर्थ है भरोसा, कॉन्फिडेंस का अर्थ है आत्मविश्वास, लॉयल्टी का अर्थ है वफादारी, ट्रस्टवर्दी का अर्थ है विश्वास योग्य, विश्वसनीय। शब्द डिफिडेंस का अर्थ है विश्वास का अभाव, कॉन्फिडेंस का अर्थ है विश्वास, आत्मविश्वास। अतः कॉन्फिडेंस डिफिडेंस के अपोजिट है, विपरीत है, विपरीतार्थक है। अतः बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। नेक्स्ट, स्क्वैंडर का अर्थ है बर्बाद करना। स्क्वैंडर का अर्थ है बर्बाद करना। स्क्वैंडर का अर्थ है बर्बाद करना। डिपॉजिट का अर्थ है जमा करना। कलेक्ट का अर्थ है संग्रह करना। स्पेंड का अर्थ है खर्च करना और सेव का अर्थ है बचत करना। स्क्वैंडर का विपरीत सेव है, अतः डी करेक्ट आंसर चॉइस हो। नेक्स्ट, इनफ्लक्स का अर्थ है घुसपैठ। इनफ्लक्स का अर्थ है अंदर आना, घुसपैठ करना। ऑर्थोडॉक्स का अर्थ है रूढ़िवादी। कन्फ्लक्स का अर्थ है संगम। कन्फ्लक्स का अर्थ है संगम। एफ्लक्स का अर्थ है आना जाना दोनों। ओके, एक्सोडस का अर्थ है पलायन। एक्सोडस का अर्थ है पलायन। इनफ्लक्स घुसपैठ का उल्टा होगा पलायन। एक्सोडस सी करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentences. Cast aside का अर्थ होता है अस्वीकार करना, to reject. Cast aside का अर्थ है to reject. Blow up का अर्थ है विस्फोट होना। To bear with का अर्थ है सहन करना। display का अर्थ है प्रदर्शन करना। डी करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक का अर्थ है बहुत ही सरल कार्य। बहुत ही सरल कार्य को पीस ऑफ केक कहते हैं। अ हिडन एनिमी को छुपे हुए शत्रु, ये सही अर्थ नहीं है। अ डेंजरस सिचुएशन, खतरनाक स्थिति, ये भी शुद्ध नहीं है। अ वेरी इजी टास्क, बहुत सरल कार्य, ये दोनों का समानांतर अर्थ है। अ थॉटफुल माइंड, और एक दूसरे के विचारों को ध्यान में रखने वाला, उसको थॉटफुल माइंड कहते हैं। और सी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। नेक्स्ट, पुल समवन्स लेग्स, इसका अर्थ है किसी को चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाना। टू टीच समवन, ए करेक्ट आंसर चॉइस है। इन शब्दों का अर्थ देख ले। टू प्रोटेक्ट समवन, किसी की रक्षा करना। टू विश समवन लक, किसी को अच्छे भाग्य की कामना करना किसी के लिए। टू मेक समवन एंग्री, किसी को क्रोधित करना। नेक्स्ट, आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंसेस। समवन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, वह जो न्याय से भागता है, जस्टिस से भागता है। धोखेबाज को चीट कहते हैं। फ्यूजिटिव, जो कानून से भागता है उसे फ्यूजिटिव कहते हैं। दोनों का समान अर्थ है। स्टो अवे, जो चोरी करके यात्रा करता है जहाज पे। थीफ का अर्थ चोर होता है। बी करेक्ट आंसर चॉइस। समवन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, वह जो न्याय से भागता है उसे फ्यूजिटिव कहते हैं। अ डिसीजन ऑन विच वन कांट बी बैक,
एक ऐसा निर्णय जिस पे आप वापस नहीं जा सकते, जिसे आप पलट नहीं सकते, ऐसे निर्णय को जिसे बदला नहीं जा सकता, उसे इरेवोकेबल कहते हैं, इनकॉरिजिबल कहते हैं। वह व्यक्ति जो सुधरने योग्य नहीं है, वह इनएविटेबल, वह परिस्थिति जिसे टाला नहीं जा सकता है, वह व्यक्ति जो थकता नहीं है, उसे इनडिफाइटिगेबल कहते हैं। इरिवेकेबल, वह निर्णय जिसे रद्द नहीं किया जा सके। बी करेक्ट आंसर चॉइस। एन एग्जैक्ट और वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग, किसी का एकदम सही जो है ना, जिसे आप जेरोक्स कॉपी जिसे कहते हैं, एकदम असली कॉपी जैसा लगे, जिसका एग्जैक्ट। फोर्जरी मीन्स कहते हैं, फोर्जरी कहते हैं धोखेबाजी को, और नकली बनाना, फोर्ज करना, फोर्जरी होती है धोखेबाजी को। सब्स्टिट्यूट यानी कि उसका विकल्प, आर्टिफिशियल नकली, रेप्लिका सही उत्तर होगा। एग्जैक्ट कॉपी को कहते हैं रेप्लिका। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप देखिए, फैंटेसी, फैंटेसी, फैंटेसी का अर्थ होता है कल्पना, कल्पना। फॉलोसी का अर्थ होता है झूठ, गलत। नॉर्मलसी का अर्थ है सामान्यता। एक्सटेसी का अर्थ है प्रसन्नता। सी के स्थान पर एस होना चाहिए, सी के स्थान पर, बाकी शुद्ध है। नेक्स्ट, इग्नियस जो वह होता है, वह पहाड़ जो भड़क जाता है, इग्नियस होता है, ज्वलनशील होता है। कंबस्चन आग को कहते हैं, कंबस्चन आग को कहते हैं। सेक्रेटरिएट में ए होता है, वो नहीं है। एक्सर्ट अंश को कहते हैं। सी करेक्ट आंसर चॉइस। नाउ, डिसइंचांटमेंट का अर्थ होता है मोह भंग होना, यह स्पेलिंग करेक्ट है। ओनोमाटोपिया का अर्थ होता है वह शब्द जो किसी आवाज से मिलता जुलता हो, उसे ओनोमाटोपिया कहते हैं। डायरिया जिसमें पीठ, बावेल्स डिस्टर्बेंस को कहते हैं अतिसार। ऑलिट्रेशन में डबल एल होता है, ऑलिट्रेशन। अनुप्रास अलंकार जिसे कहते हैं। सी करेक्ट आंसर चॉइस। Thank you very much for being with me. See you in the next discussion. Until then, good night.